गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल अकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। और पहले के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जो आपको लिंक के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखते हैं। तो हम कुछ मानते हैं। क्या माना? विषम पूर्णांक ए है। ओके, तो फिर देखो, हम यहाँ पे हमें सवाल में दिया गया है 5, 1, 3 और 5 दिया क्या? यहाँ पे यहाँ सॉरी दिएगा 3 और यहाँ देगा 5। थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। ठीक, आगे देखते हैं। तो फिर क्या यहाँ 5 दिया गया, मतलब ये शेषफल होगा। कैसे जहाँ पर शेषफल होगा? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, तो होता है ए बराबर, आपको हमने पढ़ाया था कि BQ+R, यानी कि यहाँ बी की जगह क्या C है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? तो यहाँ तो ए बराबर 6q+R। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखो, मतलब 6 है, तो ये जो शेषफल होगा वो 5 आया, कम से कम आया होगा। ठीक है, जब कम से कम 5 से मतलब इसका 6 का भाग देंगे, ये Q है, ये A है, जब इसका भाग A में देंगे तो R ना कुछ आया होगा। R जो है कुछ ना कुछ आया होगा। क्या आया होगा? R ये संख्या 5 से कम, जब शेषफल होगा भाई, ये जो R है आपका, जो R है वही तो वहाँ शेषफल है। और R हमारा क्या होगा? 5 6 से कम होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो यहाँ लिखते जगह नहीं वहाँ पे। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा। 5 के ऊपर नहीं सकता, क्योंकि 6 और 6 कम 6 कट जाएगा, तो 5 तक होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब 5 तक होगा तो हमसे कह रहा विषम। तो विषम क्या है? यहाँ देखो, तो a बराबर 6q+1 होगा या 0 होगा। a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5, 5 तक होगा। ये बेटा रफली कार्य है। क्या रफली कार्य है? ठीक है, तो ये क्या है? अब देखो कि दो भाई विषम कह रहा है हमसे, तो विषम गुणांक हमसे कहा गया सवाल पे। तो क्या है? जब विषम गुणांक हमसे कहा गया है तो यहाँ लिखते हैं विषम पूर्णांक। क्या? विषम पूर्णांक। ठीक, तो देखो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे पूरा कट जाएगा, इसमें देंगे 2 का भाग कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे जब 6q+1 का भाग देंगे तो वो जाएगा नहीं, और इसमें हम चला जाएगा। 6q+2 में भाग देंगे 2 का तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है? तो a बराबर यहाँ जो r का जो मान होगा क्या होगा? 1 होगा विषम पूर्णांक के लिए। r का मान r बराबर 1, 3 और 5 होगा। तो a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+5। इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो अब क्या है, यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार। क्या कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या विषम संख्या 6q + 1 6q + 2 3 और 6q + 5 का रूप होता है, ठीक है बेटा। सब लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सवाल नंबर 3 आपको हम पढ़ाते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जब भी बेटा कभी भी अधिकतम पूछे हमसे, अधिकतम संख्या, क्या पूछे? अधिकतम संख्या, तो बेटा तो हमें मानिए सीधे कीजिए, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर कितनी है 616, ठीक है, बोला करो भाई। अब दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है बेटा। तो अभी करते सवाल को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आपको हमने कहा था कि यहाँ पर कितना है 616 और 32 है। तो वही तरीका है सवाल का कि क्या है कि 616 में 32 का जब करते हैं भाग विधि से गुणनखंड, तो कितने 19 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 19। तो 32 दूनी 19 दूनी 38, हासिल लगा 3, 32 19 23 57 और 3 60 बेटा। तो इसमें 16 में गया 8, तो बचेगा 8, इधर आ गया, भाजक इधर आएगा, वही तरीका। तो 8 को 32, शेष का बचा 0, कुछ नहीं बचा, शेष का बचेगा 0, ठीक है। तो वही तरीके से यहाँ लगाना है, कैसे देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या था, A बराबर BQ प्लस R, मतलब ये R क्या है, शेषफल, सबको पता है बेटा, बता चुके हैं, बार बार बताते हैं आप लोगों को, समझा करो बात को, ठीक है। तो 616 32 का भाग दिया, कितने बार गया बेटा 19 बार गया, और क्या बचा शेषफल 8 बचा। ये फिर भाजक इधर आएगा, बराबर 8 का भाग दिया, कितने बार दिया 4 बार, क्या बचा शेषफल 0 बचा बेटा। हमने बार बार ये किया, जब तक करनी, जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए, r का मान 0 ना आ जाए। तो हो गया इतना लिखना है, ये हो गया भाजक हमारा, लिखना है
कि अतः भाजक 8 द्वारा हमें शून्यकों की संख्या हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बेटा कितनी होगी? बेटा बोला करो। अधिकतम संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। बेटा सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो अगर समझ में आ गया है तो आप सब लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सब लोग अपना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका